नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये बहुत स्पेशल सीरीज है क्योंकि इस सीरीज में मैं पिछले साल पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको शिफ्ट वाइज दिखाता हूँ, उनको शिफ्ट वाइज सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपकी शानदार तरीके से जो है शिफ्ट वाइज जो आप समझ पाएंगे कि शिफ्ट वाइज एक ही शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, कितने टफ होते हैं, कितने क्वेश्चंस इजी होते हैं, है ना। ये है सीरीज, इसका सीरीज का ये वीडियो नंबर 4। ठीक, अच्छा, अब लग जाओ तैयारी में। क्यों? क्योंकि इस बार अगर नौकरी गई वापस आने में बहुत समय लग जाएगा और ये कंफर्म नहीं है कि इतनी ही मात्रा में वापस से आएगी। जान लगा के तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जग जाइए। ठीक, क्योंकि मामला गड़बड़ होने वाला है। ठीक, अच्छा देखिए, ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। कैसे? जो शिफ्ट रहेगा उसका डिविजन्स करके, मतलब जैसे अगर 30 क्वेश्चन रहते हैं तो या तो 2 भाग में या फिर 3 भाग में या फिर 3 भाग में मैं इसको कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में पूरे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं क्योंकि टाइम लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके खुद सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मेरा तरीका देखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टार्ट करें, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले दिखा देता हूं, आरआरबी ग्रुप डी का 28 सितंबर 2018 का शिफ्ट 3 है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और खुद सॉल्व करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग लिखें। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से। 8/5 में 5, अगर मैं 6/8 को क्या लिखते हैं? 2 नहीं 3/4 लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 3/4, 2 से काट दिया। अच्छा, 3/4 मतलब क्या होता है? 75% होता है ना, है ना। तो लिख सकता हूं 75/100, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 6/25। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 6/25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 100, तो इससे हो जाएगा 24, मतलब इसको लिख सकता हूं 24/100। अच्छा, मुझे इसमें बताइए 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है? 5/100, यही है। इसमें 4 का स्थानीय क्या होगा? मान 4/100। अब बोल रहे हैं इनका योग लिखना है, मतलब इन दोनों को क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो 5/100 प्लस 4/100 इज इक्वल टू क्या? 9/100। यही तो इसका क्या होगा? योग होगा। सो ऑप्शन नंबर ए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, √45 इंटू √20 डिवाइडेड बाई √12 इंटू √3 का मान क्या है? अच्छा, √45 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 5। अच्छा, इस 9 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 3√5। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अब √20 को देखते हैं। लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और इस 4 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 2√5। अच्छा, अब 12 का अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, तो 2 बाहर निकाल दो तो 2√3। अच्छा, और √3 को √3। चलिए इसको यहां पे पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5 डिवाइडेड बाई 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख दिया। कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर अब ध्यान से देखिए, अगर ये जो अंडर रूट के अंदर है ये अगर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 दूगनी 6 और √5 5 तो 5। ठीक, अच्छा, √3 3 और ये क्या हुआ? 3 इंटू 2 6, क्या आ गया? 5। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया किस तरीके से किया इस क्वेश्चन को? समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है।
बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की और 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है, जहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। ठीक, चलिए इसका मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए शुरू हुआ यहां से सपोज, ठीक। अच्छा, अब ए शुरू होके कहां गया? बी तक गया। ए शुरू होके कहां तक गया? मतलब ए से शुरू होके बी तक गया। कितने किलोमीटर था? कितने किलोमीटर था? 15। फिर क्या किया उसने? बाएं की ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। कहां पहुंच गया वो? सी में पहुंच गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। कहां पे? दाईं ओर मुड़ के। बाईं तरफ दाईं तरफ 10 किलोमीटर ये चल गया। कहां तक पहुंच गया? डी पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां तक तो 10 आ गया, बाकी यहां से यहां तक वो 20 और जाएगा क्योंकि उसको 30 चलना था। अब वो पूछ रहा है, ई आ गया, अब वो पूछ रहा है शुरुआत और समापन बिंदु ए और ई के बीच की छोटी दूरी, मतलब ये इसकी और ए और ई के बीच की दूरी। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है? ये 10 और है, तो ये कितना हो गया? 10 और 15। देखिए इसको मैं इधर पे बना देता हूं, ठीक। यहां पे 10 और 15 25 और यहां पर 20। पूछ रहा है इसकी बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक, है ना? समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा, तो ये क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, मतलब ये क्या हुआ? 5 2 10, 10 25 किसका होता है स्क्वायर? 5 रूट 41 का। देखिएगा 5 रूट 41 कैसे? 41 इंटू 25 क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, इसका मतलब 5 रूट 41। ठीक है, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई इशू नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक खाद्य खुराद श्रृंखला में बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? माह में कितना होता है? 50,000 होता है। तो ये बताइए डेयरी का कितना है? 30% भाग है ना, तो वो पूछ रहा है 30% डेयरी के उत्पादों का। इसका मतलब 50,000 का 30%, यही तो पूछ रहा है। इसका मतलब 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3 कितना होता है? 15,000। ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगाता है। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, ये यहां बोला है ऊपर की ओर, यहां बोला है नीचे की ओर। ऊपर की ओर मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम। क्या होता है? अपस्ट्रीम। और नीचे वाले की ओर मतलब डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है? जो पानी की होती है स्पीड, मतलब नाव की स्पीड m और करंट की स्पीड, और इसमें क्या होता है? सॉरी इसमें माइनस होता है, सॉरी इसमें माइनस होता है, उसमें क्या होता है? m प्लस c, है ना? तो चलिए वही कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं। ऊपर की ओर जा रहा है, कहां की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर, मतलब m माइनस सी। स्पीड इज इक्वल टू, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर की ओर जाने में m माइनस सी हो गया स्पीड, डिस्टेंस सपोज ले लिया मैंने x, ठीक। नहीं x क्यों ले लूंगा? दिया हुआ है ये, तो x क्यों लूंगा? x नहीं लूंगा, यहां पे लूंगा क्या? 60। यहां पे लूंगा क्या? 60। अच्छा टाइम क्या दिया हुआ है? 8 घंटे लगाता है।
अच्छा, डाउन स्ट्रीम वाले के केस में क्या है, नीचे वाले में 60 किलोमीटर तो जाता ही है, लेकिन इस बार टाइम कितना लगाता है, 5। इसको काटा पीटी किया तो 12, इसको काटा पीटी किया तो कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ m माइनस सी इज इक्वल टू 7.5 और m प्लस सी इज इक्वल टू 12। क्या पूछ रहा है, खेने वाले की गति, मतलब m की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखता हूँ, इससे गया ये कट, 2m इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 19.5। अच्छा, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसके में क्या होगा, 19.5, तो m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 19.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 18 और 75, 9.75, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से इसको उड़ाते हुए जाएंगे। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उत्तयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पद की ओर 20 मीटर की बिंदु X तक जाने पर उत्तयन कोण 60 बदलकर 60 हो जाता है। बिंदु A से टावर की दूरी कितनी होगी। अच्छा, ये मेरा टावर है, ठीक। अब ये टावर से एक बिंदु है, टावर से एक बिंदु है A, ठीक। अच्छा, अब इसको देख रहा है, ठीक है, बोल रहा है कितना कोण है, 30 डिग्री का। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये टावर का शीर्ष है ना, ये टावर का शीर्ष, ठीक हो गया। अब बोल रहा है टावर के पद से 20 मीटर पर स्थित बिंदु X तक जाने पर उत्तयन कोण 60 हो जाएगा। मतलब यहां से मैं अगर 20 तक यहां चला जाऊंगा, मतलब ये 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी हो जाएगा, इसको ले लेता हूं, B ले लेता हूं, ठीक। तो यहां क्या बोल रहा है, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो बोल रहा है बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी, तो यहां से लेके यहां की दूरी कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसका 60 है, 10 60 है, तो 10 60 क्या होता है, √3/1। इस हिसाब से ये √3 होगा और ये 1 होगा, है ना। इतने एंगल की, ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो 1030 क्या होता है, 1030 1/√3। इसका मतलब नीचे जो होगा, नीचे क्या होगा, √3 होगा और यहां क्या होगा, ये 1 होगा। लेकिन 1 की वैल्यू तो √3 है, क्योंकि पहले वाले केस में तो √3 था। अगर 1 की वैल्यू √3 हो तो नीचे पूरा √3 था, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 × 3, इसका मतलब 3। अगर पूरी की वैल्यू 3 है तो क्या पूछ रहा है, देखिए पूरी की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू अगर 3 है, ध्यान दीजिएगा, और इतना सिर्फ 1 है, तो ये कितना बचेगा, ये A और B कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर होगी। और पूछ रहा है बिंदु A से दूरी कितनी है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 3 है, तो 3 × 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी ये 30-60 वाला केस हो, देखिएगा ध्यान से, अगर ये 30 है और ये 60 है, हमेशा याद रखिएगा ये 1:2 में बढ़ जाता है, ठीक है, 1:2 में बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। चलिए बहुत बढ़िया। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम हो जाती है। अच्छा, 50 का 1/10 कम हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगी अब, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। कितना मिनट, 18 मिनट। गौर करिएगा, मिनट। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है। अच्छा, ये बताइए 18 मिनट समय क्यों ज्यादा लगा। भाई पहले 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, है ना, अब वो 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। इसका मतलब 5 किलोमीटर का डिफरेंस आया, 5 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस आया, जिसके कारण उसको 18 मिनट क्या लगे, ज्यादा लगे, उसको ज्यादा लगे। कितने मिनट ज्यादा लगे, 18 मिनट, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं ले लेता हूं, देखिए इसको मैं करता हूं किससे, ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंस का कहीं एग्जाम लिखेंगे तो आपको जो है
ट्रेडिशनल में मतलब कन्वेंशनल तरीके से लिखना पड़ेगा x लेके। देखिए 18 मिनट 18 घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। अब देखिए ये 18 मिनट है, अच्छा ये कब 18 मिनट ज्यादा लगेंगे, जब सपोज डिस्टेंस था पूरा था x, ठीक है, जब वो 45 से जाता और जब वो 50 से ज्यादा, तभी तो लगेंगे ये 18। समझ में आया ये कैसे लिखा, सपोज x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, पूर्ण दूरी है ना। अच्छा तो ये सॉल्व किया, देखिए 18/60 और ये क्या लिया इनको 450 एलसीएम हो गया, और ये होगा 10x माइनस 9x, इसका मतलब ये होगा x, यहाँ से गया ये 0 से 0 गया, यहाँ से ये 3 गया, तो 45 × 3 मतलब 45 × 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी तो 135 जो है वो है क्या, किलोमीटर। समझ में आ गया ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया किस तरीके से किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुनी से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है और पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा अगर 3 साल बाद की बात करें, 3 साल बाद की कितनी, 3 साल बाद की, सपोज मैंने यूजिन की ले ली, आयु x है, ठीक, तो पन्ना की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 गुनी से 4 वर्ष कम, 3 गुनी से 4 वर्ष कम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। तो अगर ये 3 साल बाद x है तो अभी क्या होगा यूजिन की x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो p की वैल्यू, पन्ना की वैल्यू क्या होगी 3x माइनस 4 माइनस 3, यही इसी से मैंने 3 माइनस कर दिया, इससे मैंने 3 माइनस कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रेजेंट में इन दोनों का जो जोड़ है, जो सम है, योग है, वो क्या है 54 वर्ष है। तो x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है, माइनस 7 लिख देता हूं, एक मिनट, यहाँ पे जो है डायरेक्ट मैं -7 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 4, 4x माइनस, और ये कितनी है 54 है, तो ये क्या हो गया 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू यहाँ इधर गया 64 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना होता है 16, x की वैल्यू आ गई 16। x किसकी एज थी, यूजिन की एज थी, यूजिन की एज थी, लेकिन पूछ किस करा है, पन्ना का वर्तमान। पन्ना का वर्तमान क्या रखा था मैंने, ये रखा था, तो मैं लिख दूं 3 × 16 माइनस 7 मतलब 48 माइनस 7 मतलब 41 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु के दर्शनांक जो -19 एवं 11 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं निम्नलिखित है। देखिए ये जो है ये क्या है x1 y1, ये जो है ये क्या है x2 y2, और ये जो है ये क्या है m और n। क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात बताओ, है ना, अनुपात में विभाजित है, तो क्या बोल रहा है आंतरिक रूप से ये है तो पता करो, ठीक। अब देखो कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक। पुट करना चालू करूं, वैल्यू पुट करना चालू करूं, तो 3 × 11 और माइनस n, और ये माइनस हो गया तो -1 डिवाइडेड बाई 4, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। चलिए ये 33 माइनस 1 32 मतलब 8 कॉमा 3। डू वी हैव ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है ऑप्शन के साथ, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे थे, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लाया हूं और हाँ, फ्यूचर में लाता रहूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टाटा।